हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एंड बीकॉम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर दे चुके हैं जहां पे हमने एक प्रॉब्लम भी लेके आपको समझाए थे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या होता है उसके बारे में आपको बताए थे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एक इनकम एक्सपेंडिचर का एक प्रॉब्लम लेंगे, थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ में हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। और एक काम आपका है जो है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। आप लोग कॉपी पेन लेके साथ साथ में करना शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके गेट पे आ गए, मतलब आपके एकदम नजदीक आ गए हैं। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम में क्या बताया गया आप देखिए, क्या बोला गया है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, हुगली फुटबॉल क्लब का एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है और नीचे क्या बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हुगली फुटबॉल क्लब। ठीक है, फॉर 31st, डेट कौन सा है, 31 दिसंबर 2023। ठीक है, आपको करना क्या है, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलना है। ठीक है, चलिए आपने किया भी है, पहले लेक्चर हमने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जरूर पहले वाला लेक्चर देख लेना क्योंकि वहां पे हमने डिटेल्स में आपको बताया था कौन सा आइटम कहाँ आएगा और कैसे इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। तो आज हम साम्स लेके आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जिसने नहीं देखा लेक्चर वो जरूर पिछले वाला लेक्चर देख ले। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। तो पहले क्या काम करना है, पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। स्ट्रक्चर बना लेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक खोल लेते हैं। चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खोल के हम शुरू करते हैं। चलिए आप भी अपना कॉपी में साथ साथ में अकाउंट खोल लीजिए, तो फिर हम साथ साथ में चलते रहेंगे क्योंकि हम साथ साथ है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग भी साथ साथ में हमारे साथ करते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ठीक है, हमने बना लिया स्ट्रक्चर। तो बुक्स किसका है, बुक्स का देखिए किसका बुक्स है, किसके बुक्स में आपको करना है, हुगली फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो हुगली फुटबॉल क्लब, तो इन द बुक्स ऑफ हुगली फुटबॉल क्लब। हुगली फुटबॉल क्लब, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हुगली फुटबॉल क्लब। चलिए क्या अकाउंट खोलना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लॉन्ग में लिखे वो सही है, शॉर्ट ना लिख के आप पूरा ही अकाउंट लिखिए, वो अच्छा है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31/12, डेट कौन सा बोला, 31/12/23। ठीक है, 23 यहाँ पे होगा इनकम और यहाँ होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट हो गया, ये हो गया डेबिट और यहाँ पे सब रुपीज़ में आएगा ये,
तो रुपीस साइन लगा दीजिए। प्रॉपर आप लोग स्ट्रक्चर बनाइएगा, ऊपर में जो जो लिखना है आपको जैसे लिख रहे हैं हम ऐसे लिखिएगा, क्योंकि इसके लिए मार्क्स काटा जाएगा, नहीं तो अगर ठीक से आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन करके करना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करें। स्ट्रक्चर हमने बना लिया, एक एक करके हम जो ट्रांजैक्शन है यहाँ लिखते रहेंगे और समझाते रहेंगे। ठीक है, चले फिर चलिए देखिए क्या बोला गया है। पहले हम इनकम साइड देखते हैं। इनकम साइड में बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एंट्रेंस फीस आया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, बार रूम रिसिप्ट हुआ है, और क्या है, प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, ये सब आपका रिसिप्ट साइड में है। और एक्सपेंसेस में रेमुनरेशन ऑफ कोच, ग्राउंड रेंट, सैलरीज, नाइट क्लब एक्सपेंसेस, बार रूम एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड रिपेयर टू इक्विपमेंट, और बैलेंस जो दिया हुआ है। ठीक है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस जो दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर करना है, आपने ऑलरेडी खोल लिए हैं। तो एक एक करके हम रिसिप्ट साइड से शुरू करें। ठीक है, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप देखिए क्या बोला गया है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग डेट देखिए 1/1/23 में एक है, और 31/12/23 में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू इतना है, क्लोजिंग में इतना है, मतलब ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड और एरियर। और सम ड्यू ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, प्रिंटिंग स्टेशनरी वो बोला गया है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दिया गया है 2500 एंड 2000, एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 15,000 एंड 20,000। ठीक है बच्चों, ये आपको डिटेल्स दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सम्स कंप्लीट करना है इस ये डिटेल्स लेके। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या बोला गया है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे बाई, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में हम लिखेंगे बाई बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट कितना मिला है, देखिए बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है 1500। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 1500। ठीक है बच्चों, क्लियर, आगे बढ़े, दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्या बोला गया है, उसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस एक्चुअली क्या है कि एंट्रेंस फीस जो है इसको हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे साम्स में आपको नहीं बताया गया तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। अगर हम इसको कैपिटलाइज करेंगे तो फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस को हम कैपिटलाइज कर लेते हैं तो फिर इसको यहाँ पे नहीं लाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो इसके लिए हम एक नोट लिख देंगे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, सब्सक्रिप्शन। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर जो है सब्सक्रिप्शन। चलिए फिर हम यहां लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन कितना है अमाउंट, बाई सब्सक्रिप्शन है 20,000 अमाउंट। इसको हम इनार में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट है। ठीक है बच्चों, इसको हम इनार में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ बहुत एडजस्टमेंट है। चलिए फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम कुछ आइटम जो है उसको ऐड करेंगे, कुछ आइटम लेस करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या लेस करेंगे वो आपको अब हम बताएंगे। आप देखिए नीचे यहाँ पे बोला गया है सब्सक्रिप्शन ड्यू 1000 ओपनिंग में था और क्लोजिंग में 2500। एक्चुअली क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग का मतलब होता है कि लास्ट ईयर का जो बैलेंस वो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था, और क्लोजिंग का मतलब है इस साल का एंड पे जितना पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है इस साल के एंड पे जितना पड़ा रहेगा वो इसी साल का है, तो इसको हम ऐड करेंगे, और जो पिछले साल का था जो इस साल में हमको मिला है उसको हम यहाँ से लेस करेंगे। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐड करेंगे। कौन सा ऐड करेंगे, एक्रूड, इसको बोलते हैं एक्रूड, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। तो हम ऐसे लिखेंगे एक्रूड फॉर 2023, है ना,
ये करंट ईयर कौन सा है, 23 है, 2023 कितना है, फॉर 2023 है आपका 2500, तो 2500। और भी कुछ आइटम है जिसको ऐड करना पड़ेगा, वो पहले हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो बोला गया आपको 2500, इसका मतलब है इस साल के लिए आपको पिछले साल मिल गया था ये सब्सक्रिप्शन, मतलब इस साल के लिए पिछले साल आपको मिल गया था, तो ये इसी साल का इनकम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ऐड रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2023, इसको भी हम इसके साथ ऐड करेंगे, कितना 2500, क्योंकि ये इसी साल का इनकम है जो कि आपको पिछले साल मिल गया था, इसलिए हम इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके हम नीचे लिखते हैं, फिर आगे जाके इसको ऐड करके हम नीचे लिखते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं फिर, है ना। तो ये 2500 इंटू 2500 एंड 2500 जोड़ेंगे तो 5000 और 20,000, दैट मीन्स 25,000 हो जाएगा ये, 25,000। ठीक है, तो इससे फिर हम लेस करेंगे कुछ आइटम, क्या लेस करेंगे वो भी आपको बताते हैं। इससे हम कुछ आइटम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, जैसे कि ओपनिंग में मतलब 1123 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ा हुआ था, इसका मतलब है, और एक्रूड जो पड़ा हुआ था उसका मतलब है ये पिछले साल का ड्यू था, वो इस साल में मिला है, तो ये इस साल का इनकम नहीं है, इसलिए हम इस साल का इनकम से इसको लेस करेंगे, लेस एक्रूड फॉर 2022 का जो एक्रूड था जो इस साल में आया हुआ है उसको हम यहां से लेस करेंगे, कितना है 1000। ठीक है, तो ओपनिंग में जितना आपका एक्रूड रहेगा वो लेस हो जाएगा और क्लोजिंग में जितना एक्रूड रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लेस करके लिखते हैं, यहां पे कितना आएगा 24,000। ठीक है बच्चों, आगे आपका 24,000। इसके बाद देखिए जो एडवांस में आपको इस साल में एडवांस मिला, किस साल के लिए, अगले साल के लिए, मतलब 2024 के लिए आपको एडवांस मिला 2023 में, मतलब इस साल में, करंट ईयर में, तो हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस रिसीव्ड एडवांस फॉर 2024, मतलब अगले साल के लिए आपको एडवांस मिल गया है। कितना मिला है अगले साल के लिए एडवांस, वो है 2000, तो हम यहां से 2000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 2000 माइनस करके हम बाहर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 22,000। ठीक है, 22,000 ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट आपका इनकम क्या है, जैसे बार रूम रिसिप्ट, तो ये भी आपका इनकम है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बार रूम, मतलब बार रूम जो है वो आप रेंट पे दिए थे, उससे आपको मिला है बार रूम रिसिप्ट। बार रूम रिसिप्ट कितना है, बार रूम रिसिप्ट है आपका 4000, तो हम यहां लिखेंगे 4000। ठीक है, क्लियर। और क्या इनकम हुआ है देखिए, प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, कितना 10,500, ये भी आपका रिसीव हुआ है, तो बाय प्रोसीड्स क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम नाइट क्लब।
प्रोसीड्स फ्रॉम नाइट क्लब। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम नाइट क्लब कितना 10,500। चलिए यहां लिखेंगे 10,500। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, इनकम साइड में जितना था आपने इसको एंट्री कर दिए। अब हमारा काम है पेमेंट साइड को देखना पड़ेगा, पेमेंट में क्या क्या खर्चा हुआ है उसको लेके हम अब काम करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं रेमुनरेशन ऑफ कोच। रेमुनरेशन ऑफ कोच, कोच का जो रेमुनरेशन दिया गया है वो यहां आएगा 2 रेमुनरेशन ऑफ कोच। तो रेमुनरेशन ऑफ कोच कितना है 10,000, तो यहां लिखेंगे 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम इसको बाहर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, रेमुनरेशन ऑफ कोच हम बाहर लिख देंगे। इसके बाद क्या बोला गया देखिए, इसके बाद बोला है ग्राउंड रेंट कितना 4,000, ये भी यहां आ जाएगा 2 ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट कितना, ग्राउंड रेंट है आपका 4,000, ग्राउंड रेंट 4,000। ठीक है, फिर देखिए आगे और कुछ है, सैलरीज है, कोई एडजस्टमेंट यहां पे नीचे नहीं है, तो सैलरीज कितना है 12,000, तो यहां आ जाएगा सैलरीज 2 सैलरीज 12,000। ठीक है, 2 सैलरीज देखिए 12,000 है। इसके बाद नाइट क्लब एक्सपेंसेस, तो ये भी लिखेंगे 2 नाइट क्लब एक्सपेंसेस। ठीक है, 2 नाइट क्लब एक्सपेंसेस कितना 9,000, नाइट क्लब एक्सपेंसेस 9,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, बार रूम एक्सपेंसेस कितना 3,000, तो चलिए 2 सब खर्चा है आपका 2 बार रूम, एक्सपेंसेस। टू बार रूम एक्सपेंसेस कितना है, बार रूम एक्सपेंसेस 3,000 है। ठीक है, फिर देखिए और क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600 पे किया गया है, और परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये तो आपका पास ये एक्चुअली एसेट्स है, ये आप यहाँ पे नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। और रिपेयर टू इक्विपमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बारे में हमको थोड़ा सा काम है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग ड्यू क्लोजिंग ड्यू दिया हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हमने परचेज किए वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक वर्किंग्स करेंगे, जहाँ पे अकाउंट खोलेंगे, खोल के आपको दिखाएंगे किस तरह से होगा। अच्छा करके ही देते हैं, पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्किंग्स खोल लेते हैं, ठीक है, एक वर्किंग्स कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक वर्किंग्स करके आपको दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट होगा वर्किंग्स। ठीक है, वर्किंग्स करते हैं, एक अकाउंट खोलेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कैलकुलेशन करने के लिए। हम छोटा सा एक अकाउंट खोल के आपको दिखाएंगे कैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट से आपका कितना इस बार खर्चा हुआ है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक अकाउंट खोल के आपको दिखाते हैं। ऐसे आपको भी अकाउंट खोलना है, खोल के करेंगे तो इजी हो जाएगा, समझने में इजी हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वेंडर अकाउंट। एक्चुअली ये वेंडर अकाउंट खोल रहा है कि कितना हमने परचेज किया प्रिंटिंग स्टेशनरी, वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में बोला गया कि अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, डेबिट
क्रेडिट। यहाँ पे देखिए आपको बोला गया था एडजस्टमेंट एनटीबी, यहाँ पे बोला गया था साम ड्यू टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को कितना 400। तो हम क्या करेंगे, जो ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो वो बैलेंस कितना है बाई बैलेंस, क्योंकि बाई बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है बीडी। कितना है बाई बैलेंस बीडी 400। देखिए बाई बैलेंस बीडी कितना है 400, तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग में जो है ये है 400। और बोला गया आपका बैलेंस जो ड्यू है क्लोजिंग में कितना है 600 क्लोजिंग में ड्यू है। तो इसको क्या कहाँ लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे टू बैलेंस, नीचे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना 600। ठीक है, टू बैलेंस सीडी आपका कितना देखिए 600। इसके बाद बोला गया स्टेशनरी के लिए पेमेंट कितना हुआ है 600 आपने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किए हैं। तो पेमेंट करेंगे तो कितना खर्चा होगा, तो एंट्री क्या होगा टू कैश और बैंक लिख सकते हैं आप, जो स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट किए हैं कितना 600। तो यहाँ से क्लोज करेंगे तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में आपने कितना स्टेशनरी परचेज किए हैं। ठीक है, कितना स्टेशनरी परचेज हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं फिर बैलेंस करके कितना आएगा 1200, सॉरी कितना आएगा 1200, यहाँ भी 1200। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आपके पास कितना आ रहा है 800। ये हो गया बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो ये आ गया, कैसे आया आपके पास बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये आ गया आपके पास स्टेशनरी 800। मतलब इस साल में इस ईयर में आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ 800। तो हम यहाँ लिखेंगे खर्चे में लिखेंगे टू परचेज ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आया, यहाँ पे जो आया आपका बैलेंस ये आएगा। यहाँ पे नोट नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके पास आ गया 800। 800 कहाँ से मिला, ब्रैकेट में लिख देते हैं नोट 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वैल्यू जो है यहाँ से आया है। चलिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का काम आपका हो गया है। अब आगे बढ़े। आप बोला गया रिपेयर टू इक्विपमेंट जो परचेज हुआ ये नहीं आएगा यहाँ पे, इसका कुछ और तरीके से कैलकुलेशन होगा, आपको फिर बताएंगे अभी थोड़ी देर में। रिपेयर टू इक्विपमेंट रिपेयर करने के लिए जो खर्चा हुआ है वो फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ लिखते हैं टू रिपेयर टू इक्विपमेंट, कितना 4200, ये आ जाएगा 4200। ठीक है, रिपेयर के लिए खर्चा हुआ इक्विपमेंट का 4200। अब देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट आपने खर्चा किए हैं, परचेज किए हैं कितना, परचेज ऑफ इक्विपमेंट है आपके पास यहाँ पे 8000। ओपनिंग में आपका इक्विपमेंट था कितना था 15000 और क्लोजिंग में पड़ा हुआ है कितना 20000। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है या बढ़ा है, क्या हुआ है। अब चलिए देखते हैं। फिर इसके लिए एक तरीका है कि एक हम अकाउंट खोल ले इसके लिए, या तो हम कैलकुलेट कर ले कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, ऐसे भी एडजस्ट करके हम खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको मैनुअली ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन नंबर 2, नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे बोला गया था आपका इक्विपमेंट का ओपनिंग कितना है 15,000, ये 15,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे 15,000 ऐड, इसके साथ हम जो इतना परचेज किए वो ऐड करेंगे, ऐड परचेज कितना किया हमने। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है बैलेंस शीट में, सॉरी रिसीव पेमेंट अकाउंट में परचेज हुआ है 8,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 8,000, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे कितना आता है देखिए 23,000 और लेस क्लोजिंग बैलेंस। देखिए आपके पास क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है, क्लोजिंग में आपके पास पड़ा हुआ है 20,000, ठीक है। तो इससे हम 20,000 लेस करेंगे, तो इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा 3,000, ये 3,000 हो गया आपका डेप्रीशिएशन, ठीक है बच्चों, डेप्रीशिएशन, ठीक है। 3,000 हो गया आपका डेप्रीशिएशन। तो ये कहाँ लिखेंगे हम, ये हम लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑफ इक्विपमेंट, टू डेप्रीशिएशन ऑफ इक्विपमेंट। कितना आया डेप्रीशिएशन ऑफ इक्विपमेंट 3,000, तो यहां बैठा देंगे 3,000 एज अ डेप्रीशिएशन, 3,000, ठीक है बच्चों, यहां आ गया 3,000। अच्छा, और एक चीज हमने आपको बताया था कि ये जो एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस को हम कैपिटलाइज करेंगे, तो इसके लिए एक नोट हम लिख देते हैं यहाँ पे, जस्ट एक नोट्स लिख के छोड़ेंगे, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यहाँ एक नोट लिख देंगे कि एंट्रेंस फीस treated as capital income, ठीक है। एंट्रेंस फीस को हमने एज अ कैपिटल इनकम मान लिया, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिए हैं, ठीक है। सो इट शुड कम इन बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर। इसलिए हमने एक नोट यहाँ पे लिख दिया है। हमारा कंप्लीट हो गया, हर एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए आपके इसमें जितना सारे एंट्रीज था तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो कैश और बैंक जो बैलेंस आपको दिखा रहा है ये आएगा आपका बैलेंस शीट में, ये यहाँ का आइटम नहीं है, इसलिए हमको इसको नहीं लेना है, ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों ही नहीं लेना है। तो वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से कितना डेफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है देखते हैं, फिर बैलेंस करके देखते हैं किस साइड ज़्यादा आया, देख लेते हैं किस साइड ज़्यादा आया। इस साइड में कितना होगा देखिए 22,000, 26,000, 36,500, 36, 37, 38,000 हो जाएगा। और इस साइड में कितना हो रहा है देख लेते हैं 10,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 4200 प्लस 7,000, सॉरी 3,000, 4200 प्लस 3,000, ठीक है, आ गया 46,000। चलिए ये आ गया 40, दोबारा कर लेते हैं शायद गलत हो जाए तो 10,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 4200 प्लस आपका 3,000 आ गया 46,000। तो इस साइड में लिख देते हैं 46,000,
तो फिर 46,000 दोनों तरफ लिख देंगे, इधर भी 46,000, ठीक है, यहाँ भी 46,000 हो गया। अब हम यहाँ से लेस करेंगे, माइनस 1,500 माइनस 22,000 माइनस 4,000 माइनस 10,500, ठीक है, ये आगे आपके पास 8,000, ठीक है। तो 8,000 यहाँ पे आपका बैलेंस आया है। तो 8,000 क्या है, 8,000 है आपका, क्या है 8,000 हो गया आपका डेफिसिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब एंट्री हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ पे कोई बाकी नहीं रहा, पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आपका डेफिसिट हो गया कितना, 8,000। तो यहाँ पे बाई क्या लिखेंगे, बाई डेफिसिट, ये हो गया आपका डेफिसिट, ठीक है, ये हो गया आपका डेफिसिट। कितना डेफिसिट हो गया, 8,000। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है बच्चों, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हुआ है, इनकम आपका कम हुआ है, इसलिए आपके पास ये डेफिसिट आ गया है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहो। हम आगे और वीडियो लाएंगे, अच्छा साम्स लाएंगे आपका एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, और इसके बीच में आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।